बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, 9th क्लास की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 3 है उसका हमने इंट्रो किया था। इंट्रो में हमने क्या किया था, सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम इंशाल्लाह जो है ना 3.1 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 करेंगे, जिसमें वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन जो है इस हवाले से हमने ये पढ़े थे, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है। उसके अलावा जो है हमने टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है ये हमने पढ़ा था। तो हमारे पास इस वक्त जो है ये आपको सामने जो नजर आ रही है टेबुलर फॉर्म नजर आ रही है, यानी इंदिराजी तरीका। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हमने करना है, सेट बिल्डर नोटेशन मीन कि हमने क्या करना है इसे ये हमने ये जो पढ़ा था कल, it is sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation in specifying set। specifying जो sets हैं उनमें क्या होता है, set builder notation का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ symbol और लेटर फॉर अ आर्बिट्रेरी। इसमें मुख्तलिफ लेटर और सैम्बल, मतलब जिसमें और का एक सैम्बल होता है, उसके अलावा एलिमेंट का सैम्बल होता है, उसके अलावा और जो है मतलब साइज दैट का सैम्बल होता है। तो हम जब ये क्वेश्चन करेंगे उस वक्त इसमें हम ये चीजें सारी जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उसमें वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, जो ये नीचे जितने भी सेट दिए गए इसमें क्या करना, हमने बिल्डर नोटेशन में हमने करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 4 9 16 15 36 4 8 4। तो 1 4 9 16 15 ये हमारे पास कोई एग्जैक्ट जो है ये कोई सेट नहीं बनता। इट्स मीन कि ये जैसे वो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उनमें से कोई भी नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके जो तरीकाकार है, एक्स सच दैट एक्स, ये जो हमारे पास ये वैल्यू, इसका मतलब कि इसको हम कहते हैं सच दैट एक्स, ऐसा एक्स है जो कि क्या है हमारे पास। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास एक्स सच दैट एक्स, ये हमारे पास जो जितने भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन में करने हैं ये हर एक के साथ एक्स सच दैट एक्स इतने तक जो है वो सब के साथ आएगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। बेसिकली कैसे नेचुरल नंबर है, अगर आप ये चेक करें इसको, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, इसके अलावा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25। तो बेसिकली ये क्या हमारे पास ये जो चेंज हो रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन के एक्स एक्स है जो कि एन के स्क्वायर के बराबर है। क्या है, जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको हम 1 टाइम ऐसे ऊपर लिखेंगे एज इट इज। और जो हमारे पास चेंज हो रही है, इसमें जो नंबर चेंज हो रहे हैं ये 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, ये एन है। इस एन का, इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास ये एक्स बनता है। बेसिकली ये जो एक्स है ये एस एक्स है जो कि एन के स्क्वायर के इक्वल है। एन के इस एन का अगर हम स्क्वायर लें, जो एन नंबर है, तो हमारे पास ये वैल्यूज बनती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू एन स्क्वायर क्या है, और ये एन है क्या, एन बेसिकली एलिमेंट किसका है, एन का। देखें ना 1 2 3 4 5, तो ये जो इस तरह काउंटिंग चलती है वो हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग है, मैंने कुदरती आदाद का सेट ये प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ ये सेट्स के बारे में बताया है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है वो नेचुरल नंबर है। और अब इसके साथ कंडीशन भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर की उसने लिमिट दी है कि कहां तक है, अनलिमिटेड नहीं है। इन्होंने क्या किया है, उसकी कंडीशन दी है हमारे पास कि ये कहां तक है। तो हम इस तरह इसको करते रहेंगे स्क्वायर, तो देखते हैं कहां तक इसका स्क्वायर बनता है। 5 का स्क्वायर है, उसके अलावा अगर आप, क्योंकि 4 8 4 है, यहां पर हमने क्या करना है, दरमियान में हमने इस एन को लगा दिया। अब ये एन किस से बड़ा है, किस नंबर से, नेचुरल नंबर जो उसके किस नंबर से बड़ा है और किस नंबर से छोटा है, यानी कि ये आपके पास क्या है कि किस नंबर से ये एन बड़ा है। ठीक हो गया, यानी ग्रेटर देन।
इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो हमने यहां पर लगाना है वो भी इसमें ऐड होगा, और यहां पर इसका भी ये मतलब है कि ये जो नंबर हमने लिखना है वो इसमें ऐड होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारे पास यहां से तो 1 है, यहां से क्या है 1 है, 1 भी इसमें ऐड है, और 1 से ग्रेटर है n, और लेस किससे है जिसमें वो नंबर भी हमारे पास ऐड हो, तो 484 है। अगर हम क्या करें 20 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आएगा। 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 400। इसके अलावा 21 22 को करके देखते हैं। 22 का हम अगर करेंगे 22 मल्टीप्लाई 22 अगर हम करेंगे 22 मल्टीप्लाई 22 अगर हम करेंगे 484, ये हमारे पास 484 आता है। इस मीन हमारे पास क्या है, ये 22 का स्क्वायर है। 484 किसका स्क्वायर है 22 का, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में आ गया। अब जी हमारे पास क्या है एक्स, ऐसा एक्स है जो के बराबर किसके एन के स्क्वायर के, क्योंकि एन का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये सारे एक्स हैं। तो इसको आप एक और तरीके से भी इसको आप शो करवा सकते हो, एक्स साइड दैट एक्स बराबर है एन स्क्वायर के। एन जो है वो बेसिकली एलिमेंट किसका है नेचुरल नंबर का है। और अगर आप यहां पर एक्स लिखते हो, क्या करते हो एक्स लिखते हो, तो फिर हम क्या करेंगे एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर है और 484 जो है उससे लेस है। इस तरीके से भी आप इसे शो करवा सकते हो, क्योंकि ये नंबर थे ये हमारे पास एक्स हैं, और जो मैंने यहां पर लिखे हैं ये जो 22 का स्क्वायर तक बनते हैं ये हमारे पास क्या है ये एन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी सेकंड पार्ट है 2 4 8 16, ये 2 5 6 के इक्वल है। तो इसका हम देखते हैं जी क्या आता है एक्स साइड दैट एक्स। मैंने आपको बताया था कि एक्स साइड दैट एक्स, ये चीज हमने क्या करनी है, ये चीज हमने हर एक के साथ मेंशन करनी है। एक्स साइड दैट एक्स ये जी किसके इक्वल बनता है आप देखते हैं, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास क्या है जी 2 जो है 2 की अगर हम क्या करें 2 की अगर हम पावर लें 1 तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। 2 की पावर अगर हम लें 2 तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। 2 की पावर अगर हम 3 लें तो ये हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। 2 की पावर 4 लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहां पर ये चीज सेम है हमारे पास, ये क्या है ये जो बेस आ रही है यहां पर ये क्या आ रही है सेम है, तो ये बराबर 2। जो चीज चेंज हो रही है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया था पार्ट में कि हमारे पास क्या है जो चीज चेंज हो रही है उसको हमने क्या करना है एन। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 की पावर एन आ रहा है। एक्स एस एक्स है जो कि किसके बराबर है 2 की पावर एन के बराबर है। अब इसकी जो एन है क्या हमारे पास, एन हमारे पास किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। एन हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग कर देखना, एन 1 2 3 4 नेचुरल नंबर को ये बिलोंग कर रहा है। तो एन एलिमेंट किसका है नेचुरल नंबर का है। और ये जो अलामत है ये चीज इसको आप मैथमेटिक्स यानी सेट बिल्डर नोटेशन में करें तो इसको और कहते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास अब एन बेसिकली इसकी लिमिट क्या है, यानी किससे बड़ा है और किससे छोटा है यहां पर। तो एन हमारे पास क्या है यह देखिए ये 1 है, 1 से बड़ा है और 256 है। तो ये 2 की पावर क्या हो तो हमारे पास 256 बनती है। तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं 2 की पावर हमने 4 तक तो चेक की है। 2 की पावर अगर 5 करें तो हमारे पास 32 बनता है। सबसे पहले इसे फिक्स से हटा लेते हैं। अच्छा 2 की पावर अगर हम 7 करें तो 128, अगर 2 की पावर 8 हम करें तो 256। हमारे पास 2 की पावर जो 8 है वो किसके इक्वल बनती है 256 के। तो बेसिकली हमारे पास n की लिमिट क्या है एंड क्या है n 8 तक है हमारे पास। तो यहां पर आ गया 8, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो ये कैसे होगा एक्स साइड दैट एक्स। ये चीज मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये चीज हर एक के साथ आएगी। एक्स बेसिकली किसका एलिमेंट है ये आप देख लें 0 +-1 +-2 +-1000 तक है, मतलब -1000 से लेकर +1000 तक ये हमारे पास लिमिट है। ये बेसिकली है क्या जिसमें हमारे पास प्लस माइनस कंप्लीट काउंटिंग आए
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं, जिसको z से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास x किसका एलिमेंट है, यहां पर डायरेक्ट z का एलिमेंट है, और इसकी लिमिट क्या है, यहां पर x आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पास x है। तो यहां पर इसकी लिमिट क्या है, x जो हमारे पास है -1000 से बड़ा है और +1000 से छोटा है, लेकिन इसमें ये -1000 और +1000 दोनों हमारे पास क्या है, ऐड है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो इस तरह ब्रैकेट आएगी x सच दैट x, तो ये किसके हमारे पास बराबर है, ये अब चेक कर लेते हैं। 6, 12, 18 ये 6 का टेबल पढ़ा जा रहा है, मतलब क्या है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, इस तरह ये पढ़ा जा रहा है। अब यहां पर देखें ये चीज सेम आ रही है, इसको n से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। किससे करवाया जा रहा है, n से। जो चीज चेंज हो रही है वो हमारे पास क्या है, n है। तो ये किसके इक्वल है, 6n के। और n हमारे पास क्या है, n एलिमेंट किसका है, 1 2 3 काउंटिंग आ रही है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, n की लिमिट जो है उसे डिस्कस करना है। n की लिमिट कहां से कहां तक है, तो 6 को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 मल्टीप्लाई अगर हम 20 करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास की लिमिट क्या हो गई, 1 से ग्रेटर, जिसमें 1 भी ऐड है, 1 से ग्रेटर है और 20 से लेस है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको भी अगर आप x में करना चाहिए, यहां पर अगर आप x ऐड करें तो ये यहां पर हम 6 लिखेंगे और यहां पर हम 120 लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। 100, 102, 104, 106 एंड 400 तक है। ये मतलब 400 तक इसकी लिमिट है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट्स की तरह x सच दैट x। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है कि कैसे हमारे पास आ रहा है। अगर हम करते हैं 100 प्लस, अगर हम क्या करते हैं इसमें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 100 प्लस 2, तो ये हमारे पास 2 1s are 2, 102 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास यहां पर सेकंड वाला आ रहा है। तो फर्स्ट वाला कैसे आएगा, 1 को ऐड करके देखे हमने, 100 तो कंप्लीट हो गया ना, प्लस 2 1 को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये सेकंड वाली टर्म आ गई है। अगर यहां पर हम 0 को ऐड करें, 2 0s are 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 100, मतलब ये 0 से हमारे पास n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह अगर हम 2 को करेंगे, 2 2s are 4, 104, फिर उसके बाद हम इसके बाद अगर 3 को करेंगे, ये इस तरह चलता जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, 100 प्लस 2n के। ठीक हो गया। और n हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को। 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकी n की लिमिट जो है वो बतानी है कि हमारे पास n की लिमिट कहां से लेकर कहां तक है। तो ये 0 से ग्रेटर है, इसमें 0 भी ऐड है, यहां पर ये सॉरी और यहां पर लगाना है। 0 से ये क्या है, ग्रेटर है, और इसमें 0 भी ऐड है, और कहां तक है, कहां तक है ये। अगर हम 100 प्लस 2 को 150 से मल्टीप्लाई करें, ये n कहां से आ रहा है, 0 1 2 3 150 तक आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो वैल्यू चेंज होती है वो हमारे पास n है, बाकी सारा आपके पास सेम आ रहा है। तो 100 प्लस 150 मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास क्या आता है, 300। ये टोटल कितना बन गया, 400। इट्स मीन हमारे पास क्या है, 150 की लिमिट है, यहां तक है। n यानी 0 से ग्रेटर है, 0 भी इसमें ऐड है, और 150 से लेस है और इसमें 150 भी ऐड है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। 1 3 9 27 81 इस तरह आगे ये चलता जा रहा है। यहां पर अगर आप चेक करें हमारे पास x सच दैट x, ये तो सबके साथ आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको चेक करें तो ये किसके इक्वल हमारे पास बनता है। अगर हम यहां पर देखें 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, यानी कि यहां पर अगर 3 की 1 करें, यहां पर 3 की पावर 2 करें 9 बनता है, 3 की पावर 3 करें 27 बनता है। मतलब यह है कि अगर हम यहां पर इसको चेक करते हैं 3 की पावर 0 करें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल।
3 की पावर अगर 1 करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। 3 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल। इस तरह अगर हम चलते जा रहे हैं तो 3 की पावर अगर हम 3 करें तो हमारे पास 27, 3 की पावर 4 करें तो हमारे पास 81 आएगा। इस तरह ये चलता है, इसकी कोई लिमिट नहीं बताई उसने। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली देखें चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है उसको मैंने कहा कि वो n होता है हमारे पास। ये बराबर किसके है? 3 की पावर n के। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास n है क्या? n हमारे पास एलिमेंट है w का, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। n हमारे पास किसका एलिमेंट है? w का एलिमेंट है, और इसके बाद इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई, तो इस वजह से ये यहां तक ही होगा, क्योंकि लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1 2 4 5 10 20 25 50 100। तो यहां पर इस पे अगर आप देखें तो ये किसी का स्क्वायर या किसी में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे? एक्स साइड दैट एक्स। बेसिकली ये क्या है, ये अगर आप चेक करें हमारे पास 100 है, ये 100 का जो 1 है वो 100 पे भी डिवाइड होता है, 100 जो है वो 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, 20 25 50। ये सब क्या है? ये सब 100 के डिवाइजर हैं। ये क्या है? तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एक्स साइड दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। इसका डायरेक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 5 10 15। अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास यहां पर डायरेक्ट ये 5 का टेबल आ रहा है, यानी कि 5 के मल्टीपल है। तो एक्स साइड दैट एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा? 5 का टेबल लिखिए। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15। इस तरह 5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आता है? 100 आता है। तो यहां पर आप देखें चेंज क्या हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ये तो आएगा हमारे पास सेम ऐसे ही। जो चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होता है? उसको मैं कहता हूं वो क्या है? n है। जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है? n होता है। तो x एस है जो कि 5n के इक्वल है। किसके इक्वल है? 5n के इक्वल है। और n बेसिकली क्या है? n एलिमेंट देख रहे, काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। n हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। और इसकी लिमिट अब आपने लिखनी है, n की लिमिट अगर हम लिखें तो क्या है हमारे पास? n लास्ट वाला क्या है? 20 है, 20 से लेस है, और फर्स्ट वाला क्या है? 1 से ग्रेटर। इसमें 1 और 20 दोनों ऐड है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 9 है, यानी लास्ट पार्ट जो है, इस पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। यहां पर देखिए हमारे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। यहां पर उसने कहा है कि -100 और जो प्लस 1000 है, इसके दरमियान वाले आपने इंटीजर्स को आप z से जाहिर करते हो। ठीक हो गया। वो उनका सेट हमने यहां पर शो करवाना है। तो x साइड दैट x एलिमेंट किसका है? एलिमेंट हमारे पास ये z का है। डायरेक्ट जो इंटीजर है वो z का एलिमेंट है हमारे पास। और अब इसकी लिमिट यहां पर आपने चेक करनी है। हमारे पास ये क्या है? ये आप यहां पर x हैं सारे, ये हमारे पास क्या है जी? हमारे पास ये x हैं। क्या है जी? -100 से ग्रेटर x और +1000 से लेस है। यहां पर देखें, यहां पर नीचे लाइन नहीं लगाई। ये ऊपर वाला अगर आप चेक करें इससे प्रीवियस वाला, तो यहां पर देखें ना, ये नीचे लाइन, इसका मतलब है कि 1 और 20 इसमें ऐड है। लेकिन यहां पर इसके नीचे लाइन नहीं लगाई, इसका मतलब है कि -100 से ग्रेटर, यानी कि -99 से स्टार्ट हो रहा है, और 1000 से लेस है जो x हमारे पास है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।